वेलकम डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और एक लाइक दे दीजिए, ठीक। एंड आप अपने फ़ोन में भी सेव कर लीजिए इस वीडियो को, ठीक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के हैं, जैसा आप देख रहे हैं 2021 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, ठीक। हम क्या बोलें, यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में भी आएंगे, ठीक। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए अगर आप और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो, ठीक। अगर आप और भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं तो एंड पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाएं, ठीक ना। तो देखिए आपका टाइम बहुत कम है, ठीक, आपके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक। इस क्वेश्चन में जितने भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव हैं उसे हम कट करके सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक, जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे एंड 100% आएंगे, ठीक ना। इसे आप अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक ना। इसे हम क्या किए, कट कर लिए हैं, जैसा देख रहे हैं यहाँ से कट किए हैं, ठीक, क्योंकि ये सॉल्यूशन यहाँ पे देना था हमें, ठीक। आपको अच्छे से समझ आएंगे इसे में सॉल्यूशन के साथ आप समझें तो अच्छे से याद भी रहेंगे, भूलेंगे भी नहीं। एंड तो इसके लिए आपको ये टेबल याद रखना होगा। हमें उम्मीद है ये टेबल आपको पहले से मालूम होंगे, पहले से आप जानते होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आगे हैं, सो आप इतना प्रिपरेशन कर लिए होंगे। जैसा कि देख रहे हैं ये साइन 0 डिग्री इट मीन्स 0, साइन 30 डिग्री इट मीन्स π/6 का वैल्यू क्या 1/2। तो ये सब आप जानते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, आपके एग्जाम्स में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, ठीक। देखिए क्या है, 10π/2 का मान होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हम क्या उम्मीद कर रहे हैं आपसे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे, ठीक। ऑप्शन ए में देख रहे हैं 0 है, ऑप्शन बी में क्या है √3 है एंड ऑप्शन सी में क्या है 1/√3 है एंड ऑप्शन डी में क्या है इन्फिनिटी है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन से आप समझें, हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे और बना भी लिए होंगे। सो देखिए आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो और अच्छे होंगे, ठीक ना। आप नोट करते जाएं हमारे साथ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री, ठीक। अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए π/2 = 180 डिग्री अपॉन 2। हम क्या किए, दोनों साइड 2 से भाग दे दिए भाग। उसके बाद π/2 को यहाँ लिख लिए, इस π/2 को यहाँ लिखें। फिर 180/2 क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। π/2 मतलब क्या 90 डिग्री। ये हमारा रेडियन में है, π/2 क्या है यहाँ पे, ये रेडियन में है और ये क्या है डिग्री में है। तो ऐसे हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमें, 10π/2 पूछ रहा है। तो 10π/2 यहाँ लिख लिए इक्वल टू 10 लिख लिए 10 और π/2 की जगह हम π/2 के रिप्लेस में क्या 90 डिग्री पुट किए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर π/2 = क्या है 90 डिग्री, हम 90 डिग्री यहाँ पे पुट किए। 10 90 डिग्री का आंसर आप पहले से जानते होंगे। देखिए यहाँ पर 10 90 डिग्री कहाँ है, 10 ये रहा और 90 डिग्री कौन सा है, ये वाले π/2 मतलब कौन सा इन्फिनिटी होते हैं, ये वाला होता है इन्फिनाइट, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा हो गया इन्फिनाइट। देखिए इन्फिनाइट यहाँ पे है, ऑप्शन ए में क्या है 0 है, ऑप्शन बी में क्या √3 है एंड सी में क्या है 1/√3 एंड डी में क्या है इन्फिनाइट। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। सबसे पहले 1 नंबर का ये हमारा राइट हो गया, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक, उन्हें बताएं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक ना, स्पेशल आपके एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए ये क्या है 1/√3 बराबर है, मतलब 1/√3 किसके बराबर है, tan 60 डिग्री एंड cos 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। तो ये भी आप पहले से जानते होंगे, जैसा कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी है, ठीक ना। तो देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है एंड cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक। इसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है। हमें क्या पूछा गया है 1/√3 पूछा गया है। तो हम ये जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, इस टेबल से जानते हैं, ठीक, इस टेबल से। अगर आप इसे नहीं जानते हैं, इस टेबल को याद नहीं रखे हैं
तो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक ना। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, नेक्स्ट वीडियो में होंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाएं, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए। तो देखिए नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ठीक ना, तभी आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएंगे। तो देखिए tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 वैल्यू होते हैं जैसे कि आपको मालूम है। एंड cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। देन tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। हमें क्या पूछा गया है, 1/√3 किसके इक्वल है, तो कौन सा है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ये वाला। तो यहाँ देखिए ढूंढिए कहाँ है tan 30 डिग्री, ये क्या है tan 60 डिग्री, ये क्या है cos 45 डिग्री, ये क्या है sin 30 डिग्री। ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, 2 का डी नंबर राइट हो गया, tan 30 डिग्री, ठीक ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका टाइम जल्दी नहीं, आपका टाइम हम ज़्यादा नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना ईजी है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इतना का मान है, कौन सा मान है जल्दी बताएंगे क्या। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ए बी जो भी हो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए हम फार्मूले आपको बताए थे, ठीक ना। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सूत्र होता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 है तो 1 लिखें, इस माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के इस साइड दिए तो क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। इससे ये समझ आ गया ना, नहीं आएंगे तो बताएंगे हमें, ठीक ना। सब्जेक्टिव जो वीडियो है आप उसे देखा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होते जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर, और इसी से हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर -1, ये -1 कहाँ से आया मालूम चला क्या। देखिए यहाँ पे इक्वल की इस साइड क्या है, +1 है, इस 1 को हम यहाँ लिख दिया तो क्या आ गया -1, और इस माइनस tan स्क्वायर को हम इक्वल की इस साइड ला लिए, ठीक ना, पॉजिटिव tan स्क्वायर। तो जानते होंगे आप, देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर हो गया है, ठीक ना। आइए 4 नंबर देखते हैं, आपके एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक। तो देखिए 4 नंबर क्या है, sin π/4 माइनस cos π/4, ठीक ना। थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, ये माइनस ये वाले हैं, ठीक ना, ये साइन थोड़ा ऊपर होंगे, ये आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, sin π/4 माइनस cos π/4, इतना का मान होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन 2 में 2 है क्या, ये सॉरी ऑप्शन ए में क्या है 2, 0 -1 1, कौन सा होगा। देखिए जब भी पाई का एंगल रहे, जब भी यहाँ पे कौन पाई में रहे तो हम पाई का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका 1-2 सेकेंड में रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, थोड़ा डिराइव किया है कि आपका अच्छे से समझ आ जाए आपको, ठीक ना। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है π/4 है, इसीलिए यहाँ पे π/4 बनाएंगे। π/4 बनाने के लिए क्या करेंगे, वो 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इस साइड भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए दोनों साइड 4 से भाग दे दिए 4 से भाग दे दिए। ये तो π/4 रह गया, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, कट के क्या हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री आ गया। इसका मतलब π/4 यानी π/4 क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक। मालूम चला क्या, π/4 इसका मान क्या होता है 45 डिग्री। तो अब हम π/4 की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, तो हमारा इस तरह हो जाएंगे। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गिवन क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन और π/4 की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे। देखिए यहाँ से तो माइनस माइनस है तो माइनस, फिर cos π/4 मतलब cos 45 डिग्री, ठीक। तो अब आप जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है, दोनों का इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं। देखिए इसके आगे प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो ये और ये कैंसिल होके क्या हो गया 0, ये कट होके क्या आंसर 0। तो यहाँ पर ढूंढिए कहाँ है 0, ये है ऑप्शन नंबर बी। इसका 4 का राइट कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके एग्जाम्स के लिए हैं ये सब क्वेश्चन। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक। आपके एग्जाम्स के लिए ही अभी इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, ठीक ना। तो आप इसे इग्नोर ना किया करें। एंड अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाएँ, ठीक। देखिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में, यदि a + b = क्या है 90 डिग्री, तो cos a बराबर होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक ना। हम यहाँ पे बता दें आपको कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारा सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव तो ये सब आएंगे ही एग्जाम्स में, लेकिन हो सके सब्जेक्टिव ऐसे पूछ दिया जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव तो हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमें मालूम है कौन सा आएंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इग्नोर ना किया करें, ठीक। अगर आप ऑब्जेक्टिव सीख लेते हैं सब्जेक्टिव बना देंगे, अगर आप सब्जेक्टिव सीख लेते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव इजी हो जाएंगे। तो देखिए क्या है a + b = क्या है 90 डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। गिवन a + b = क्या है 90 डिग्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो दिया है उसे यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे cos a चाहिए, मतलब क्या a का वैल्यू निकालना होगा, कहाँ से, यहाँ से निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो a = a और प्लस b को इक्वल के इस साइड दे देंगे, क्या होगा -b हो जाएगा। तो a = यहाँ से निकालिए मान, क्या होगा 90 डिग्री माइनस b, यही 90 डिग्री, और इस प्लस b को इक्वल के इस साइड दे दिए -b हो गया। अगर यहाँ से आपको कहते हैं b = निकालिए, तो बताइए b = क्या होते हैं 90 डिग्री माइनस a हो जाते हैं, ठीक। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। हमें उम्मीद है इसमें आपको दिक्कत नहीं होते होंगे, ठीक ना, आप इतना जानते होंगे। तो आइए हमें क्या पूछ रहे हैं, cos a के बराबर होगा, मतलब cos a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए cos a लिख लिया। अब आप 10th क्लास में जानते होंगे ये वाले फार्मूले, आप अपने बुक में देखे होंगे, ठीक ना, आप अपने किताब में देखे होंगे। क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा = क्या होता है sin थीटा। अगर यहाँ पे साइन रहते हैं, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होते हैं cos थीटा। ऐसे वाले फार्मूले आप जानते होंगे, ठीक ना। आप अपने बुक में देखा करेंगे और याद भी होंगे, आपको जानते भी होंगे। तो cos a को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस b, ठीक। cos 90 डिग्री माइनस b, इतना को हम लिख सकते हैं। वो नहीं सॉरी, अभी नहीं लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये कैसे आ गया समझिए, cos a = cos 90 डिग्री माइनस b, ये कैसे आ गया। देखिए cos है तो cos लिख दिया, आप यहाँ समझिए, अच्छे से थोड़ा समझिए। देखिए cos है तो cos लिख दिया, लेकिन a की जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस b है, ये वाला, ये हमारा a का काम कर रहा है, यहाँ से देखिए, ठीक। cos a की जगह पर हम ये वाले रख दिया, a की रिप्लेस में 90 डिग्री माइनस b यहाँ पर पुट किया, रख दिया। तो क्या आ गया cos 90 डिग्री माइनस b आ गया, cos 90 डिग्री माइनस b आ गया। अब आप जानते हैं ये फार्मूले, अब अप्लाई करेंगे ये फार्मूले, ठीक ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होते हैं sin थीटा। तो यहाँ पे जल्दी बताइए क्या होंगे, cos 90 डिग्री माइनस b क्या होंगे sin b। जैसा कि यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा आ गया, तो यहाँ पे b है तो यहाँ पे b। तो cos 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या होंगे sin b। अगर यहाँ पे a रहते हैं तो a हो जाते हैं, अगर यहाँ पे थीटा रहते हैं तो थीटा हो जाता है। तो कौन सा हो गया आंसर, cos a = sin b। cos a के बराबर क्या है sin b है। तो यहाँ पे देखिए cos a के बराबर क्या है sin b है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये 5 का सी नंबर राइट हो गया है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है, यही सब आपके एग्जाम्स में आएंगे, बहुत ही इजी आएंगे इस बार क्वेश्चन। देखते हैं। तो यदि 6 नंबर हैं, और हाँ एक बात और आप ये ध्यान दीजिए, जैसे कि आप 6 नंबर में ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, आपके एग्जाम्स में यही वाले क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, जितने भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कट करके हमने क्या किया, सीरियल बाय सीरियल 5, 6, 7 इस तरह लिख लिया है। लेकिन आपके एग्जाम्स में ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे 6 नंबर में ये वाले क्वेश्चन है तो ये वाले 6 नंबर में ही जाके मिलेंगे, ऐसा नहीं होंगे, ठीक ना। हो सकता है आपके 12 नंबर में रहे, 18 नंबर में रहे, ठीक ना, ये सब आ सकता है। हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 हैं, फिर यहाँ पे क्या है 4 हैं, फिर यहाँ पे क्या है 5 हैं, फिर यहाँ पे क्या है 6 हैं। तो इस प्रकार से हैं, ठीक। आपके एग्जाम्स में इस प्रकार से रहेंगे, लेकिन 5 में कुछ और क्वेश्चन दिया रहेंगे, ठीक। एंड 6 में कुछ और क्वेश्चन दिया रहेंगे। हो सके ये क्वेश्चन आपके 9 में जाके मिले, या 11th क्वेश्चन नंबर में मिले, या फिर 1 नंबर ही मिल जाए, ठीक ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ये तो हम क्या कहते हैं, ये वाले हो गया था। आइए अब यहाँ पर, यदि 3 थीटा क्या है, 3 थीटा = 90 डिग्री, तो cos थीटा बराबर होगा
वही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए क्या पूछ रहे हैं, कॉस थीटा, मतलब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, थीटा। थीटा का मान निकालना होगा, कहाँ से निकालना होगा, यहाँ से जो गिवन है। तो 3 थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। यहाँ से जल्दी बताइए थीटा इक्वल टू क्या होंगे, इस 3 यहाँ डिवाइडेड आ जाएंगे, मतलब 90 डिग्री बटे, मतलब क्या 90 डिग्री बटे 3, तो क्या 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 3 थीटा, सोल्यूशन में देखेंगे 3 थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ठीक, ये हमारा गिवन है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम थीटा रेडी करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री बटे 3, 90 डिग्री बाई 3, 90 डिग्री ओवर 3। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कितना 30 आएंगे। आप जानते हैं ना, इसे कैंसिल करने जानते होंगे, ये तो जानते हैं, बच्चे का खेल है। तो देखिए बच्चे का खेल है ये, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री, मतलब अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिख लिया, कॉस और इक्वल टू कॉस। थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री निकाले हैं, तो 30 रख दिया यहाँ पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस 30 डिग्री। और बताएंगे क्या, हमें जल्दी बताइए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं, √3/2 होते हैं। सिंपली आप जानते हैं। ठीक, इट्स वेरी इजी, जैसा कि हमने यहाँ पर ही बता दिया। ठीक, ये वाले देखिए, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट रख लें। ठीक ना, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बहुत काम आने वाले। तो आइए यहाँ पर, यही तो है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होते हैं। देखिए यहाँ पे। ठीक, तो कौन सा हो गया, देखिए √3/2 कहाँ है, ढूंढिए। ये हैं क्या, यस ये हैं। तो आप इसका 6 नंबर का कौन सा हो गया, बी नंबर। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, सो आएंगे ही आएंगे। ठीक, ध्यान में रखा करें एंड इग्नोर ना किया करें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, उन्हें बताएं कि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। सो एग्जाम्स में आने की 90% पॉसिबिलिटी है, एंड 100% भी कह सकते हैं आप, 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 प्लस क्या है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक, का मान होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। देखिए कितना रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक ना। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, जल्दी बोलिए क्या होता है, 1 होता है। सूत्र हैं, ये फार्मूले हैं। तो यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 है, और इस माइनस वाले tan स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड देंगे तो क्या होगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 और माइनस है तो इक्वल के इस साइड देंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया ना। यही तो हमें पूछ रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यही तो है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो ढूंढिए कहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा, मिल गया ना, यही वाले हैं। ठीक, ओके, 7 नंबर का ए नंबर सेक स्क्वायर थीटा। गुड, आप ये सब क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे, हम आपसे इतना उम्मीद कर रहे हैं। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 1/√3 किसका मान है, ऐसे क्वेश्चंस हमने सबसे पहले बताए थे, 1/3। ठीक, आ जाइए यहाँ पर 1/3, ऐसे क्वेश्चन हमने बताए हैं, हमें उम्मीद है। देखिए यहाँ पर 1/√3 किसका, जल्दी बताएंगे क्या, tan 30 डिग्री। ओके, अब आइए यहाँ पर, कहाँ गया 1/3 आपका, ये रहा, यहाँ मिला। 1/√3 किसका मान होगा, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे एंगल क्या है, रेडियन में है, पाई में है। तो आप बताएंगे हमें क्या क्या होता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या, 1/√3। तो ढूंढिए यहाँ पे tan 30 डिग्री कहाँ है। देखिए क्या हमने मालूम चला, tan में है तो साइन में कट हो गया, कॉट में भी नहीं है, और यहाँ पे कॉस में भी नहीं है, तो tan यही तो है। और tan π/6, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, 180 में 6 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या, 1/√3। ठीक, कौन सा, सी नंबर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने आ गया है, क्या है, यदि √3 इक्वल टू कोसेक थीटा, यदि √3 इंटू, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, √3 इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, 2 हो, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना इजी है, आपके कितना एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, आए हैं, एंड यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्या है, √3 इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, हो, तो थीटा का मान क्या होगा, मतलब ये हमारा गिवन है, इससे हम थीटा का मान निकालेंगे। ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसे निकालेंगे, √3 इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, 2, ये हमने लिख लिया जो कि दिया हुआ है, समझ आ रहे हैं ना। गुड, तो देखिए यहाँ से कोसेक थीटा निकालेंगे, कोसेक थीटा लिख लिया, क्या होगा, 2 बटे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड आ जाएंगे, 2/√3 आएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, 2/√3।
ठीक ना। और आप जानते हैं वो टेबल वाले से जानते हैं क्या कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनाइट होते हैं। कोसेक 0 का वैल्यू, कोसेक 0 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। गुड। एंड कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। एंड कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है। देन कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक, तो क्या लाए हैं यहाँ पे, कोसेक 2/√3 मतलब कोसेक 2/√3 किसका, 60 डिग्री। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, 2/√3। तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री ढूंढिए कहाँ है, यहाँ है। तो 9 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए 60 डिग्री। ठीक ना। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ठीक ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक ना, एक ही जगह पे थीटा भी रह सकते हैं, बराबर होता है। तो देखिए क्या गिवन है, ये गिवन है। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत कम और सब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं। ठीक ना, फिर भी ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं, देख लेते हैं क्या। 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, बराबर सेक स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए को हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे कैसे, यहाँ आप ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होते हैं, 1। ये सूत्र होते हैं, ये फार्मूले होते हैं। यहाँ से tan स्क्वायर ए निकाल लिए, क्या 1 और इस माइनस tan स्क्वायर ए को इस साइड दिए तो 1 + tan स्क्वायर ए, यही तो है। और 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर पुट किया सेक स्क्वायर ए, एक्स की जगह पे क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए हमने लिख दिया। ठीक ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे नेक्स्ट स्टेप आते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर ए मतलब 1/cos स्क्वायर ए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा जानते हैं, सूत्र होते हैं। और साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, ये सब हमारे फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो सेक स्क्वायर ए बटे 1/cos स्क्वायर ए, ये हमारा सूत्र होते हैं। यहाँ से फिर बटे दिए, फिर क्या कोसेक स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए तो 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक ना, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टेप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ये साइन स्क्वायर ऊपर चले आए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। इस पर हम बहुत डिस्कस किए हैं। ठीक ना, इस स्टेप से इस स्टेप हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत डिस्कस किए हैं। ठीक ना, सब्जेक्टिव में। तो आज की हमारा मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये जानते होंगे पहले से, हमें उम्मीद है। ठीक ना, नहीं जानते हैं तो कमेंट में आप बताएंगे। ठीक ना, तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर ए में तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कीजिए 1 में तो कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या, मतलब tan स्क्वायर ए। ठीक ना, आप जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसलिए tan स्क्वायर ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आ गया आंसर में, क्या आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया। tan स्क्वायर ये वाले 10 नंबर क्वेश्चन का कितना हो गया, बी नंबर हो गया, tan स्क्वायर ए। ठीक ना, इंपॉर्टेंट है बहुत, देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर, यदि √2 × cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको। ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन देखिए हमने बताए, यही तो है, इसी तरह है। यहाँ पर क्या है, cos थीटा है, मतलब इसी के फॉर्म में है। अगर ये क्वेश्चन आप सीख गए तो वो भी आप क्वेश्चन सीख जाएंगे, और सीख गए ही हैं। तो देखिए कितना ईजी है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिख लिया सोल्यूशन में। ठीक, √2 × cos थीटा इक्वल टू क्या, 1। अब यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या होंगे, बताएंगे क्या आप हमें, 1 डिवाइडेड बाय √2 होंगे। ठीक, √2 को यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे डिवाइडेड में ला लिया। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 यहाँ पे दे सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक ना, ऐसे। अब देखिए आप cos थीटा इक्वल टू क्या, 1/√3, सॉरी 1/√2। cos थीटा में 1/√2 यानी cos में 1/√2 किस डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री। तो cos थीटा है तो cos थीटा लिख लिया। और 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री लिख सकते हैं। इसी का मान cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। इसलिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। तो इसका इसका आंसर क्या हो गया 11 नंबर का 45, बी नंबर। ठीक, 45 45 डिग्री, बी नंबर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर, 1 + cot स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है मालूम है क्या,
गुड, मालूम तो होंगे ही। आइए देखते हैं एक्सप्लेन क्या करें। आप ऐसे ही सब्जेक्टिव को बनाएंगे, ठीक। आप एग्जाम्स में जितना एक्सप्लेन करेंगे, जितना आप डिटेल्स करेंगे, जितना आप विस्तार से एग्जाम्स में बनाएंगे, आपका मार्क्स उतने बेटर आएंगे, आपका मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ठीक ना, क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन करना नहीं आता, शॉर्ट में बना देते हैं, जैसे तैसे बना देते हैं, इम्प्लाइज देते हैं, ना तो इक्वल टू देते हैं, ठीक ना। तो वैसे गलतियाँ आपको नहीं करना है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन लिख लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू। तो देखिए ध्यान से देखिए हम कैसे एक्सप्लेन किए हैं, आपको एक एक स्टेप में समझ आ जाएंगे, ठीक ना। आप ये नहीं समझिए कि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, आप ऐसे ना समझें, ठीक ना। क्योंकि नेगेटिविटी आप जानते ही, अब इस पर हम क्या डिस्कस करें, नेगेटिविटी इंसान के लिए कितना हानिकारक होते हैं। सो आज की हमारा मिशन क्या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक ना। आपके पास वैसे भी टाइम नहीं है। 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एक्सप्लेन किए हैं, आप डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ये 2 स्टेप आपको लिखना, ठीक ना, लेकिन समझने के लिए लिखना होगा। और एग्जाम्स में अगर आप ऐसे करते हैं तो मार्क्स तो बेटर आएंगे ही, कट नहीं होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 प्लस क्या है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसे हम लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों एक ही है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया, ठीक, यहाँ पे किया, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू 1 प्लस लिख दिया। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं आप, कॉट थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ए है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब इसी से इस स्टेप से हम इस स्टेप पे आ गए हैं, क्या 1 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक। जैसा कि इससे हम ऐसे लिखें और इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसी प्रकार से यहाँ पर आप जानते होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, फिर अपान या ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, ठीक। देखिए एलसीएम लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर फिर 1 प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। लाइक आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 सूत्र होते हैं। तो यहाँ से या ऐसे भी हो सकते हैं, कॉस पहले आ सकते हैं, साइन बाद में, क्योंकि प्लस में है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना की जगह पे क्या 1 पुट कर दिया, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 हो गया, कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर लिख दिया। देखिए कितना ईजी है, हमने जानबूझ के क्या किया, लंबा बना दिया है, ठीक ना। और आप भी ऐसे एग्जाम्स में बनाए तो बेटर होंगे, अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सो देखिए अब इससे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1, ये 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। और इतना का आप जानते हैं क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक। इसको हम देखिए यहाँ पर यही तो है, यहाँ पे इसको और इसको ध्यान दीजिए, इसको और इसको, ठीक ना, यही तो है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए, मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, यही तो हमने यहाँ पे लिखे हैं कॉट स्क्वायर ए। तो रिजल्ट कौन आ गया हमारा, कॉट स्क्वायर ए। कहाँ है ढूंढिए, ये वाले हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। देखिए कितना ईजी है, आप अगर सीख जाते हैं तो 1 से 2 स्टेप में रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान निकालें, ठीक ना। ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आते ही हैं, ऑब्जेक्टिव में हर एक साल ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लेकिन साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी आते हैं, ठीक। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में 100% आते हैं। तो देखिए कैसे, इसलिए हम
इसे सीखेंगे अच्छे से, ठीक ना, ताकि हमारा सब्जेक्टिव भी बन जाए और ऑब्जेक्टिव में आए तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाए। तो अच्छे से ये सीखने के लिए क्या है, देखिए साइन थीटा इक्वल टू गिवन क्या है 3/5 है। साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/5, लेकिन निकालना क्या है कॉस थीटा ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड, ठीक, 2 विधि से हम सीखेंगे। प्रथम विधि आइए यहाँ देखते हैं, 2 मेथड से आपको सिखाएंगे, ठीक ना। तो आप क्वेश्चन आप भूल जाइए, अब आप यहाँ आ जाइए सॉल्यूशन में, ठीक ना। याद रहे साइन थीटा से साइन थीटा इक्वल टू 3/5 गिवन है और इससे हमें कॉस थीटा निकालना है वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट मेथड में क्या है, हम जानते हैं सूत्र, वी नो डैट, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1 होते हैं। ये हमारा सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है पहले से। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, इसलिए हम क्या यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस इस प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड देंगे तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होंगे क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसे सूत्र भी कह सकते हैं, इतना का फार्मूले होते हैं। उसके बाद देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस स्क्वायर को हम इस साइड दे दिए, इक्वल के इस साइड चले आने क्या होगा रूट हो जाएगा, मतलब इस पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इस पर पावर क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं √2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख लें। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत क्या नहीं ना, गुड, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस, अब देखिए एक्सप्लेन हम कितना एक्सप्लेन कर दिए, जानबूझ के लंबा किया है, ठीक ना। इससे आपको घबराना नहीं है कि इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक ना। आप अगर सीख जाते हैं तो 2 से 3 स्टेप में रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक ना। आपके समझने के लिए हम विस्तार से बनाए हैं, एक्सप्लेन किया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर, गुड। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू गिवन है, हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3/5, तो यहाँ पर हमने क्या किया 3/5 रख दिया, पुट किया, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। देखिए अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर कितना -3 का होल स्क्वायर 9 और 5 का होल स्क्वायर कितना 25, मतलब 3 × 3 किए 2 बार और 5 × 5 किए 9/25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बच्चे वाले सवाल हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे भिन्न का घटाव बनाएंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो रूट है तो रूट हम दे दिए, फिर यहाँ पे भिन्न का घटाव जो होते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया नीचे 25 और यहाँ पे 1 की जगह 25 - 9, इससे हम इतना लिख सकते हैं। तो 25 - 9 कितना हो गया 16 हो गया, √16 और बटे 25 हो गया, इक्वल टू कितना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, ऊपर वाले को क्या कहते हैं नोमिनेटर कहते हैं, एंड इस नीचे वाले को भिन्न के निचले वाले हिस्से यानी जिसे आप हर कहते हैं, एंड ऊपर भिन्न के ऊपरी हिस्से की क्या कहते हैं अंश कहते हैं। अंश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं नोमिनेटर, एंड हर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रूट क्या है दोनों पे हैं, यहाँ पे होल रूट है, लेकिन हम क्या कहें अलग अलग रूट ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट 4/5 लिख सकते हैं इससे इतना, ठीक। तो √16 बटे √25। अब √16 वैल्यू जानते हैं क्या रूट है तो रूट दे दिया, लेकिन 16 को हम लिख सकते हैं क्या 4/4 × 4। देखिए यहाँ पे कैसे 16 का वर्गमूल करेंगे, मतलब क्या रूट मतलब क्या वर्गमूल होता है, रूट मतलब क्या होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल करेंगे वर्ग, जो कि आप 8 या 7 क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। तो 2 से सबसे पहले मिनिमम से भाग देंगे, 2 से कितना आ गया 8 आ गया, फिर 2, तो आप ये जानते हैं इस पर हम क्या डिस्कस करें, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, ये सब आप जानते हैं, इस पर हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। नहीं जानते हैं कमेंट में बताएंगे, फिर डिस्कस किया जाएंगे, ठीक ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक ना। PDF भी ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होके, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 16 को हम लिख लिए 4 × 4 और 25 को क्या लिखें 5 × 5, ठीक है ना, 5 × 5। याद रहे आपको क्या जानते हैं आप वर्गमूल में जोड़ा लगते हैं, ठीक, 2 में से 1 निकाला जाता है। देखिए जैसे 2 में से 1 निकाल लिया गया, 2 में से 1 निकाल लिया गया, तो यहाँ पे 2 को 4 है, रूट को हटाने के लिए 1 4 निकाल लिया गया और रूट को हटाने के लिए 2 में से मतलब 2 5 में से 1 5 निकल गया, कितना 4/5। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, ये सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। हम एक्सप्लेन काफ़ी किए हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या 4/5 आ गया, यही तो हमें निकालने बोल रहे हैं,
cos थीटा इक्वल टू क्या 4/5 ढूंढिए कहाँ है 4/5 यहाँ है ए नंबर 13 नंबर का ए राइट हो गया। आइए सेकेंड मेथड अब देख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। अब सेकेंड मेथड देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड sin थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 क्या दिया हुआ है 3/5 इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या वाट मतलब cos थीटा हमें चाहिए ही चाहिए। हम क्या करेंगे ऐसे वाले आप जानते होंगे ट्रायंगल त्रिभुज बना लिए ए बी सी यहाँ पे ये हमारा क्या होता है समकोण होते हैं ठीक ना 90 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं ए सी को हम क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं ठीक। इंग्लिश में क्या हाइपोटेनियस कहते हैं क्या कहते हैं हाइपोटेनियस क्या हाइपोटेनियस याद रहे हाइपोटेनियस। डिनोट किससे करते हैं एच से करते हैं सूचित एच से करते हैं। जहाँ एच आपको दिखे त्रिकोणमिति में समझ जाना क्या है हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण है। एंड इसको हम क्या कहते हैं ए बी को लंब मतलब परपेंडिकुलर डिनोट पी से करते हैं। एंड बी सी को हम क्या कहते हैं आधार कहते हैं बेस ठीक बेस बी। तो आइए अब साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है 3/5 दिया हुआ है इक्वल टू P/H। ये कहाँ से आ गया समझें क्या साइन थीटा का देखिए सूत्र होता है क्या होता है साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होते हैं ठीक। लंब को हम P से डिनोट किए और कर्ण को हम H से डिनोट किए तो लंब बटे कर्ण मतलब P/H ठीक ना P/H। देखिए यहाँ पे P का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5 है तो P का वैल्यू 3 H का वैल्यू क्या 5 है एंड B हमें चाहिए ठीक। याद रहे जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स पूछे जाते हैं हमें तीनों का वैल्यू चाहिए इसका तो P का दिया हुआ है 3 H का दिया है 5 लेकिन B नहीं दिया है। B निकाल लेंगे ना तो कॉस क्या हम tan cot sec सभी का निकाल लेंगे 6 को जितना भी होते हैं साइन कॉस tan cot कोसेक कॉट ये सब जितने भी होते हैं 6 वो तो B का अगर हम निकालें मतलब ये तीनों का हमें मिल गया ना तो हम सभी का वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी यहाँ पे कॉस या tan या सेक जिसका भी कहे तो हमें तीनों का वैल्यू निकालना होगा ठीक ना PH B का। तो इसलिए B इक्वल टू क्या होते हैं सूत्र होते हैं देखिए ये वाले होते हैं पाइथागोरस में आप पढ़े होंगे H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं B इक्वल टू क्या होगा √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर ठीक। देखिए यहाँ पे इससे निकाल लिया H स्क्वायर और इस P स्क्वायर को इस साइड दिया तो माइनस P स्क्वायर और स्क्वायर को हम इस साइड दे दिए रूट हो गया तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर √अंडर हो गया ठीक। ये हमारा सूत्र होते हैं आप जानते होंगे। तो B इक्वल टू अगर नहीं जानते होंगे डिस्कस किया जाएंगे ठीक ना आप हमें बताएंगे तभी तो वैसे भी आपके एग्जाम्स आ गए हैं सो आप इतना जानते होंगे अगर नहीं जानते होंगे तो हमें बताएंगे ठीक ना। देखिए B इक्वल टू क्या √H स्क्वायर मतलब H का वैल्यू क्या है 5 लिख दिया लेकिन H स्क्वायर है मतलब 5 का होल स्क्वायर किया क्या 25 5 पर स्क्वायर देंगे तो कितना 25 हम थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट किए हैं आप समझ गए होंगे माइनस P स्क्वायर मतलब क्या 9 P का वैल्यू 3 है और इस पर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9। देखिए रूट अंदर 25 माइनस 9 करेंगे कितना 16 आएंगे ठीक ना। तो √16 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 4 होता है मतलब B का कितना मान आ गया 4 और 9 और क्या बोल रहे हैं निकालने कॉस थीटा बोल रहे हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H तो B का वैल्यू कितना 4 बटे H का वैल्यू कितना 5 तो आ गया ना 4/5। तो ये वाले ऑप्शन नंबर A ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या त्रिकोणमिति का है। देखिए कितना पूछे गए हैं त्रिकोणमिति का 14-15 को पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे ठीक ना। एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और जितने भी स्टूडेंट हैं एग्जाम्स देने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ठीक ना ताकि सभी का एग्जाम्स अच्छे से जाए। एंड और आप अगर आप और भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चाहते हैं या सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ठीक ना ताकि हम जब भी वीडियो आपके एग्ज़ाम्स वाले लाएं सो आपके फ़ोन में पहुंच जाए। तो आइए ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहे हैं चलिए ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए भी रहना चाहिए ना सभी हम ही सॉल्व कर दें तो कोई बात नहीं आप बनाएंगे ठीक ना नहीं बनेगा तो हम हैं ठीक ना। आप कोशिश क्या करें देखिए क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा ठीक ना आप जानते होंगे। एंड ये 2 आप क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं ठीक ना। तो आज की क्लास में यहाँ तक एंड सब्सक्राइब कर लें एंड एक लाइक दिया करें ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक ना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि हमने रिपीट किया फिर भी बोल दिया ठीक ना। एंड सभी दोस्तों तक पहुँचा दें इसे शेयर करके।